नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों एक खबर यकायक मीडिया की सुर्खियां बनने लगी और वो एक खबर ये थी, तमाम प्रकार की मीडिया एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स, जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स थे उन पे एक खबर रेंगने लगी और खबर जो थी वो हेडलाइंस को टच करने लगी। खबर ये थी कि मशहूर आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को कराची स्थित उनके आवास पर जहर दे दिया गया है और ये भी कहा जाने लगा कि उन्हें हॉस्पिटल, कराची के एक बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से कॉर्डन किया गया है और किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद दाऊद इब्राहिम के साथियों की तरफ से, या यूँ कहें कि उनके गैंग की तरफ से इस बात का खंडन किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये सरासर एक बेसिर पैर की खबर है, दाऊद इब्राहिम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, तमाम प्रकार की अपनी जो मैंने रिसर्च दाऊद इब्राहिम को लेके की, वो ये बात है कि आखिर दाऊद इब्राहिम अभी तक, जिसे या यूं कहें कि जो भारत और यूएसए में मोस्ट वांटेड जो टॉप 20 की लिस्ट है उसमें एक शामिल एक नाम है, आज तक ये इन तमाम प्रकार की एजेंसीज की पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। ये तमाम ऐसे विषय हैं आज जिसके ऊपर हम गहरा आंकलन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये जो देखने वाली है कि दाऊद इब्राहिम का ये जो सफ़र रहा है, ये मुंबई के एक छोटे से नगर डोंगरी में इसका जन्म होता है। वहीं से ये अपराध की दुनिया में पलता बढ़ता है। छोटे मोटे अपराध करने के बाद ये वहाँ स्थानीय एक गैंग ज्वाइन करता है। उस गैंग में शामिल होने के बाद ये उस गैंग से अलग हो जाता है, फिर ये एक अपना गैंग चलाने लगता है और इसका भाई शबीर अहमद कास्कर उस गैंग को लीड करता है। शबीर अहमद कास्कर की जब विरोधी गुट के दो लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद दाऊद इब्राहिम इस टी कंपनी, जिसे 1970 में फ्लोट किया गया था, उसकी कमान अपने हाथ में संभाल लेता है और तमाम प्रकार के अपराध करने लगता है। तो साहब, सबसे बड़ी बात ये यहाँ ये देखने वाली है कि उस समय कहा यह जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, जो आज भी एक बड़ा रहस्य है, कि उस समय के कई पुलिस ऑफिसर्स ने दाऊद इब्राहिम बनने में मदद की। कई ऑफिसर्स, कई स्थानीय ऑफिसर्स थे जो दाऊद से पैसा लेते थे और उसके अपराधों को छुपा देते थे, या कोई ऐसी चीज़ें होती थी जिन्हें दाऊद इब्राहिम उनके सहयोग से पूरा किया करता था। और कहा तो ये जाता था कि जब भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने पुलिस आती थी तो दाऊद इब्राहिम को इसकी पहले ही जानकारी रहती थी कि आज पुलिस का कहाँ रेड पड़ने वाली। और इस प्रकार की पुलिस की जो कहते हैं कि मिली भगत से दाऊद इब्राहिम का ये खेल चलता रहा। लेकिन आखिरकार शमीम अहमद, जो एक विरोधी गुट का आदमी था, उसका जब मर्डर किया गया और उसका सीधा मर्डर का आरोप दाऊद इब्राहिम के ऊपर आया और उसकी हत्या के बाद दाऊद इब्राहिम के ऊपर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो 1986 में दाऊद इब्राहिम वहाँ से दुबई चला गया और दुबई से दाऊद इब्राहिम ने फिर अपनी टी कंपनी को चलाना शुरू किया। कहा तो ये जाता है कि उस समय टी कंपनी, जो एक बिल्कुल एक जिसका सिंडिकेट अभी इतने ज़्यादा देशों में नहीं फैला था, उस समय दाऊद इब्राहिम की दोस्ती छोटा राजन से होती है और छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम मिलकर फिर एक ऐसा गैंग खड़ा करते हैं कि जो तबाही का एक कारण बनती है, जो कई लोगों की हत्या का कारण बनती है। और जब दाऊद इब्राहिम ने इसे दुबई से ऑपरेट करना शुरू किया तो उस समय छोटा राजन के साथ लगभग 5,000 लोग डी कंपनी के लिए उस समय काम करना लोगों ने शुरू कर दिया था। और कहा यह जाता है कि 1990 के दशक में लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर इस टी कंपनी का होता था। इस प्रकार दाऊद इब्राहिम एक आतंक का पर्याय बन गया। छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम एक बड़ी ताकत बन गए और इस बड़ी बड़ी ताकत से बड़े बड़े फिल्म स्टारों को थ्रेटनिंग कॉल दी जाती थी और ज़्यादातर केसों में ये होता था कि वो जिनको थ्रेट किया जाता था वो पुलिस के सामने नहीं आते थे और इनकी जो थ्रेटनिंग कॉल्स होती थी उन्हें ओबे किया जाता था, उन्हें मान लिया जाता था और इस तरह ये सारा धंधा चलता रहा। और ये धंधा इतना फला फूला कि दाऊद इब्राहिम के कहने के ऊपर लोगों ने बड़ी बड़ी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको छोड़ दिया। और एक्सटॉर्शन भी ऐसी हुई कि मुंबई में किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोल सके। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये ऐसे लोग थे, इनका एक ऐसा बड़ा गैंग था जो मिल के जिन्होंने एक ऐसा आतंकवाद और जिसे यूँ कहते हैं कि एक ऐसा एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया कि जिसमें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उसके चपेट में आए। लेकिन फिर वो दौर आया 1992 का, जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने, जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया तो दाऊद इब्राहिम ने 1992 में मुंबई में एक सीरियल बम
जो अटैक्स किए थे जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच मतभेद बढ़ते गए और छोटा राजन ने वहाँ पे यू टर्न लिया और छोटा राजन ने उस समय यहाँ तक ये कहा था कि देखिए हम दोनों क्रिमिनल्स हैं, हमारा धंधा है, जो हमारा धंधा है उसमें जात धर्म मजहब नहीं आना चाहिए। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने उनकी इस बातों को नहीं माना और उसके बाद जो था, जब जैसे ही दाऊद इब्राहिम ने ये सारी चीज़ें की और छोटा राजन ने तब अपना जो रास्ते थे दाऊद इब्राहिम से अलग कर लिए और ये रास्ते ऐसे अलग हुए कि फिर छोटा राजन ने वो जो मास्टरमाइंड्स थे जिन्होंने ये सारे मुंबई सीरियल ब्लास्ट किए थे, तो मास्टरमाइंड्स थे उनकी वो 3 लोग थे, उनकी एक एक करके उन तीनों की हत्या कर दी गई और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से छोटा राजन का जान का दुश्मन बन गया। उसे ये पूरा मालूम हो चुका था कि इन हत्याओं के पीछे छोटा राजन है और छोटा राजन ने भी वहाँ से अपना जो रास्ता था बिल्कुल अलग किया और इस प्रकार छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दो ऐसे गुट बन गए और इनमें जो फिर अदावत रही, वो अदावत इतनी लंबी चली कि जिस अदावत में कई लोगों की जानें गईं और अंततः छोटा राजन जिसे हमारी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की ये कहानी यही नहीं थमती है। जेल में बैठ के भी छोटा राजन और इनके गैंग्स आपस में टकराते रहे और एक ऐसा घिनौना खेल दाऊद इब्राहिम का और छोटा राजन का चलता रहा जो आज भी जिसकी अदावत जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पिछले दिनों ये जो खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, और क्या ये खबर सच है? आज भी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या दाऊद इब्राहिम आज भी जीवित है या मृत्यु? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो 2 बातें मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम को लेके सबसे पहले जब ये दुबई में जब ये मुंबई ब्लास्ट हुए, मुंबई ब्लास्ट के बाद जब दुबई के में भी इसके ऊपर शिकंजा कसा गया और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने दुबई से रास्ता अपनाया पाकिस्तान का और वो उस समय के बाद कहा तो ये जाता है उस समय के बाद अब तक वो पाकिस्तान की बिल्कुल शरण में है, पाकिस्तान की ISI की शरण में है। और यहाँ भी जिस भी इलाके में कहा तो ये जाता है कि कराची में उसका निवास स्थान है और उसे 24/7 उसे बिल्कुल हाईली सिक्योरिटी गार्ड में रखा जाता है। ISI से लेके दाऊद इब्राहिम के निजी सुरक्षा कर्मी 24 घंटे उसकी पहरेदारी करते रहते हैं। और वो भी एक दौर आया जब ओसामा बिन लादेन जैसे लोग, मुल्ला अमर जैसे लोग जो एक आतंकवाद का पर्याय बन चुके थे, तो दाऊद इब्राहिम ने यह भी कहा जाता है कि 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अफगानिस्तान का भी टूर किया, वहाँ भाई जाके देखा और वो सारा टूर जो था उन्होंने तालिबान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके प्रोटेक्शन में किया। ऐसी भी खबरें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी यकायक बात यह है कि जब भारत के एक न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ ने कराची स्थित दाऊद के घर में एक बार फ़ोन किया और वो जो कहा जाता है कि वो जो फ़ोन कॉल थी वो दाऊद की वाइफ उठाती हैं और जब उनकी बीवी से ये पूछा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ हैं, तो ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम अभी घर में ही है। तो इस फ़ोन के बाद ऐसा सिक्योरिटी जो पूरे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो हाई अलर्ट पे चली जाती हैं। एक डोजियर तैयार किया जाता है और उसके अगले ही महीने दोनों देशों के बीच टॉक्स होने वाली थी और इस पूरे डोजियर को तैयार किया जाता है। वो जो पूरे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कि इन सबूतों को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा और दाऊद इब्राहिम को भारत में वो मोस्ट वांटेड उसे मांगा जाएगा। लेकिन बहरहाल वो जो वार्ता, शिखर वार्ता होनी थी वो विफल हो गई और ये बात सिरे न चढ़ पाई। लेकिन उसके बाद भी भारत ने यकायक पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबाव बना के रखा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहता है। वो हमेशा इस बात का डिनाई करता है कि नहीं, दाऊद इब्राहिम उनकी कस्टडी में नहीं है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये जो साक्ष्य आते हैं वो सीधा दर्शाते हैं कि दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में है। लेकिन अभी हाल ही के घटनाक्रम को यदि हम देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें यह लगना शुरू हो गया कि आखिर दाऊद इब्राहिम की सच्चाई क्या है। यदि आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगभग 1.5-2 महीनों से लगभग 21 ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्हें भारत की सरकार में मोस्ट वांटेड है। और उन 21 लोगों की एक एक करके कराची, कनाडा, विश्व के अन्य स्थानों पर एक एक करके उनकी हत्या कर दी गई है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की ISI की बात करें, एजेंसीज की बात करें या दूसरे देशों की एजेंसीज की बात करें, वो कहते हैं कि भारत की जिसका इंटेलिजेंस एजेंसी है RA उसने इन हत्याओं के लिए जिम्मेवार है। लेकिन भारत ने पूरा एक साफ इनकार किया कि हमारा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी अपनी गैंग वार है। लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे लोगों ने
जो भारत विरोधी हैं, जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं, जिन्होंने भारत में अनेक लोगों की हत्याएं की है, जिन्होंने भारत में सीरियल बम ब्लास्ट कराए हैं, जो भारत में हवाला मनी रैकेट चलाते हैं, अब ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की यकायक पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। और उन हत्याओं के जवाब में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये जो दाऊद इब्राहिम छिपा हुआ है, इसमें भी एक हड़कंप, इनके गैंग में भी एक हड़कंप आ गया है। इसमें दो बातें सबसे बड़ी देखने वाली जो बात ही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी है वो भी किसी व्यक्ति को तभी तक पालती है कि जब तक का वो व्यक्ति उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो व्यक्ति उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा है। जब वो व्यक्ति उनके लिए बोझ बनने लगता है तो वो खुद ही, कहा तो ये जा रहा है कि खुद ही उनकी अपनी जो एजेंसी ISI वो खुद ही ऐसे लोगों की हत्याएं करवा रही है ताकि शक की सुई भारत की तरफ जाए और एक माहौल सा क्रिएट किया जाए। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अब सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है कि क्या जो दाऊद इब्राहिम के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि क्या दाऊद इब्राहिम की सच्चाई क्या है, इन सब बातों की सच्चाई क्या है। देखिए, यहां मैं आपको कहूं कि दो बातें बड़ी समझने वाली हैं। यदि दाऊद इब्राहिम की हत्या हो भी जाती है, उसे मार भी दिया जाता है, तो पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं कहेगा कि दाऊद इब्राहिम की मृत्यु हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक खौफ वो भारत के ऊपर हमेशा बना के रखना चाहता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है और उसके नाम पे ये सारा गोरख धंधा चलता रहेगा। और दाऊद इब्राहिम का जो डी कंपनी है वो भी कभी नहीं ये चाहती कि यदि ऐसी कोई खबर आ जाए, यदि हकीकत में ऐसा हो जाए, तो वो इस बात को बिल्कुल छुपा के रखेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है, ये उन्हें मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी है। क्योंकि ऐसा करने से उनका जो सिंडिकेट है, जो अभी तक UK मिडिल ईस्ट कंपनी और अभी तक भी भारत में चल रहा है, कई प्रकार के एक्सटॉर्शंस, कई प्रकार के जो गैर कानूनी काम है, कई प्रकार की ऐसी ऐसे जो गोरख धंधे हैं, उनमें आज भी इस डी कंपनी का एक बड़ा नाम है। वो कभी नहीं चाहते कि अगर ये कल को दुनिया के सामने ये बात आ जाए कि दाऊद इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका धंधा जो है वो गोरख धंधा यकायक बंद हो जाएगा। इसलिए ISI और जो डी कंपनी है उनकी एक बड़ी मजबूरी है कि इस बात को हमेशा दर्शाना, ये कहते रहना कि नहीं दाऊद इब्राहिम जिंदा है, लेकिन साथ में ये भी कहना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में है। लेकिन वस्तुतः अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार है जिसने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस ली हुई है आतंकवाद के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये जो सरकार काम कर रही है, इतना दाऊद इब्राहिम जरूर जान ले कि वो दूर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा भी दूर नहीं है कि सरकार की पकड़ में ना पाए। यदि दाऊद इब्राहिम जिंदा होगा तो एक ना एक दिन भारत की एजेंसी उसे पकड़ लेंगी और यहां भी होंगी, उसे पकड़ के भारत लाया जाएगा और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और यदि वो नहीं भी जिंदा है तो भारत इतना सक्षम है कि भारत ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार हो रहा है। ये दाऊद इब्राहिम अब ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, ये देर सबेर इसकी हकीकत जनता के सामने आएगी। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने भारत में एक नफरत की आंधी बोई थी, जिन लोगों ने भारत में हज़ारों बेगुनाहों की जानें ली हैं, जो आज भी भारत के कई नौजवानों को उनकी दिशा से पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे घृणित आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये था एक दाऊद इब्राहिम को लेके एक जो मेरा आंकलन था आप सबके समक्ष मैंने रखा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आंकलन आपको पसंद आया होगा और आपको ये मेरा दाऊद इब्राहिम के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, चलते चलते मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से ऐसा होता है कि हम आपसे जुड़ते हैं और हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आती है कि हम ऐसे और टॉपिक्स आपके समक्ष लेके आए, ऐसे और जानकारी आपके समक्ष ले जाए। और आपका एक सब्सक्राइब हमें वो ताकत देता है। इसलिए आपसे एक बार दोबारा विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।